मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि मेरे पिछले 25 साल के राजनीतिक जीवन में इस चुनाव में इस तरीके की सभा आज तक नहीं हुई। मेरे ख्याल से खूबगुणा के इतिहास की या दानी के इतिहास की अब तक कोई सबसे बड़ी सभा अगर कोई है तो वो आज की सभा। सम्मानित सारा मंच, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, माँ बहनों और बाहर से आए बड़ा इसमें ये बेटा मस्जिद के सामने जो खड़े बच्चे देखिए कौन बोल रहा उसका नाम मुझे बताना, उसको इनाम देकर जाना चाहते हो। जो बीच में बोलेगा उसको 101 रुपये का इनाम मिलेगा। तो वो नाम जरूर होता है, पहले मैं बोला सभा को मैंने डिस्टर्ब किया है, नाम बताया जरूर और मुझे पता है ये इनाम कोई भी नहीं लेगा। इस इनाम को लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो कितनी शांति। तो मैं आपसे कह रहा हूं अभी अभी मगरिब की नमाज हुई और मगरिब की नमाज एकदम सुरक्षित हो जाती है। मुझे बहुत मौके मिला है, आपने तो इतनी शानदार जानदार मस्जिद बनाई है, उसके लिए गांव वालों को बहुत बहुत ये चुनाव तो जाति धर्म संप्रदाय वर्ग का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस आरएलपी या बसपा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव डीडवाना के आन का, डीडवाना के मान का, डीडवाना के स्वाभिमान का और डीडवाना के सम्मान का चुनाव। आप सबको पता है इससे पहले मैं बीजेपी से चुनाव लड़ता था। कुछ लोग वोट देते थे, कुछ नहीं करते थे और इस चुनाव में इससे पहले 2018 में बीजेपी ने मेरा टिकट काटा और मुझे टोन भेजा। मैं पार्टी के आदेश पर टोन देना चला गया। आप लोगों को बहुत तकलीफ थी कि आप क्यों गए, लेकिन पार्टी ने मुझे पहले मंत्री बनाया, विधायक का टिकट दिया, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं चला। फिर 2023 में मुझे उम्मीद थी कि अब पूरा पार्टी आपसे टिकट देगी। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने सब रखा। लोग मेरे से मिले, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लोगों ने कहा कि ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा 4 तारीख को निकलना होगा, जनता को पूछूंगा, जनता कहेगी तो लड़ूंगा। मैं जब 4 तारीख को आया उस समय बाबा की रानी से लेकर डीडवाना तक 30 किलोमीटर तक 1 इंच एक तिल डालने को जगह खाली नहीं। और जब अपने घर पहुंचे तो शाम को 6 बजे 5 बजे 6 घंटे तक पहुंचे। लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कांग्रेस के मित्रों को कहा कि देखो आप हासिल नहीं करोगे, बबरालाल सबका मानलाल जी दौड़ बढ़िया और एक लाइन थी हनुमान का हाजबाजी हो रही, पूरी लाइन थी और अपने छोटे साहब पुरखा राम जी जेवलिया और बहुत सारे लोग, उन लोगों का दिन में सब हमारे साथ चले थे। पीड़वा कर इतनी लंबी जमात तक सर्वे की जाती है तो हमारी पार्टी में बीजेपी के माधवी जी हो जाओ, सब आज पूरे दिन हमारे साथ चल रहे हैं। सारी तो हमारी पुलिस पीछे खड़ी आगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस के बीजेपी के सब लोग आरएलपी के सारे लोग
मुंसिफ से लेकर के सारे लोगों ने कहा कि हम सब आपस करते हैं। ये राजू चांदवास ने फॉर्म भरा, राजू चांदवास ने भी फॉर्म भर लिया कि मैं योजना को समर्थन दूंगा। जितने लोग सबने फॉर्म भरा। अब मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं, मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं एमएलए बनूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं मंत्री बनूं। मैं 10 साल मंत्री भी नहीं लिया, 10 साल एमएलए भी नहीं लिया। मेरी सिर्फ यही तकलीफ थी कि जो पिछले 5 वर्षों में गरीबों की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ उसके खिलाफ। अरे वो कांग्रेस नहीं रही है, इस कांग्रेस के पीछे आप भागा। आज के 25 साल से एक भी परिवार कांग्रेस के खिलाफ लड़ता है, और आपको कहता क्या इसको छोटी सी उप प्रधानी मांगी थी। एमएलए साहब ने उप प्रधान का फॉर्म भरवाया था, इनको भरवाया था कि नहीं भरवाया था? भरवाया था कि नहीं भरवाया था? और क्या किया आपके साथ में? अरे प्रधानी देते तो ठीक था। एक बार बाप बेटे कहते कि पिछले 25 साल से ढाणी के लोगों आप हमारा साथ दे रहे हो, मैं कहता हूं आप एमएलए लड़ो। हम कहते कि ये त्याग किया। एक छोटा सा पद था, उप प्रधान के पास, उप सरपंच के पास कोई पावर नहीं होते, वो पद दिया, उसमें भी इस ढाणी को जलील करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे चेतन टूटी। समय आ गया, एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। उन्होंने 1825 दिन तक इस जनता के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, भ्रष्टाचार किया और भय में बना कर रखा। 1825 दिन तो उनके थे। धोखा और प्रेम हमारे साथ किया। उप प्रधान का चुनाव हराया। तो मैं आपको कह रहा हूं 1825 दिन तो उनके थे और सिर्फ ये 25 तारीख आपकी है। ये 25 तारीख आपकी है, भूल मत जाना। ये समय है सबक सिखाने का। पहले कहते थे पत्थर मार करके गाड़ी के शीशे तोड़ दो, हमारे को ये नहीं करना। धक्के मार दो, ये भी नहीं करना। किसी के खिलाफ मारने लगाओ, ये भी नहीं करना। राजनीति में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट कोई है तो वो वोट की चोट है, और वोट की चोट पर आपको कुछ नहीं करना है। घर से निकल के स्कूल तक जाना है और अलमारी का बटन दबाना है। अगर आप अलमारी का बटन दबा दोगे तो आज के 30 साल पहले स्वर्गीय चेनाराम जी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। यही कांग्रेस और बीजेपी सामने चुनाव लड़ रही थी। और आपको पता है, आप रोजे रखते हो, हर साल में 10 दिन कम हो जाते हैं और 30 साल बाद वो चीज वहीं आ जाती है। पता है कि नहीं है? बाकी तो 365 दिन होते हैं और आपके कितने होते हैं? 355 दिन। और 355 को 30 से गुणा करो। वही समय आ गया है 1993 में चेनाराम जी ने दोनों पार्टियों को हरा करके बराबर वोट लेकर के कांग्रेस और बीजेपी को जितने वोट मिले थे उतने वोट चेनाराम जी को अकेले मिले थे। आज के 30 साल पहले इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास क्या करता है? अपने आप को दोहराता है, और ये इतिहास दोहराने का समय आ गया। 30 साल बाद 2023 आ रहा है, 25 तारीख आ रही है। इस 25 तारीख को अलमारी के इतने बटन दबाना, उनको पता चल जाए कि धोखे का मतलब क्या होता है। हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास एमएलए और सरकार नहीं है, लेकिन हमारे पास वोट तो है। हमारे पास वोट तो है। वोट किसके हाथ में है? और चोट किसको पहुंचानी है? जिन्होंने धोखा किया, हमारे को खड़ा किया। क्या जरूरत थी इनको खड़ा करने? ये खड़े हो गए थे, बताओ इनको।
लोग आएंगे, आपके पीने का पानी हम लेकर के आए थे, आज वो पानी नहीं आ रहा ना, पानी नहीं आ रहा ना। 5 साल तो एमएलए साहब आपने हमारे को पानी पीने से रोका, और इस 25 तारीख को ये खुनखुना के लोग आपको पानी पिला देंगे। ऐसा कौन सा कैमरा है जो उस मस्जिद के उस पार से इन छतों को लेते हुए और उन छतों तक चला जाए जहां तक एक तिल भी डालो तो जमीन पे नहीं डले। ये इतिहास नहीं तो और क्या है, ये प्यार नहीं तो और क्या है, ये दुआएं नहीं तो और क्या है, ये आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। हमने एमएलए साहब आपकी तरफ पैसा नहीं कमाया, हमने लोगों को दिलों को जीता है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की एक फिल्म देखी पुराने लोगों ने, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, तेरे पास क्या है? तो वो कहता है कि मेरे पास माँ है, माँ। अब एमएलए साहब कहते हैं मेरे पास पार्टी है, मेरे पास सरकार है, मैं एमएलए हूँ। न्यूज खान तेरे पास क्या है? एमएलए साहब आपके पास पावर है, आप एमएलए हो, आपकी सरकार है, लेकिन मेरे पास भी ये जनता है, ये जनता है। और ये चुनाव किसका है? ये चुनाव भीलवाड़ा की जनता का है, और जीतेगी कौन? भीलवाड़ा की जनता। तो इस चुनाव का जन जन का चुनाव है, यह चुनाव और चुनावों से भिन्न है। और मैं आपको एक बात आज कह के जा रहा हूं, कल अखबार में छापा था कि यूनुस को पार्टी से निकाला, छापा था ना, और अब 15 दिन पहले छापा था यूनुस खान की टिकट काटी। तो मैं कहता हूं 5 बार तो टिकट आपने दी, अब की बार अखबार में छपा कि यूनुस खान की टिकट काटी, और मैं कह रहा हूं यूनुस खान को टिकट मिली। यूनुस खान को किसकी टिकट मिली? यूनुस खान को किसकी टिकट मिली? यूनुस खान को जनता की टिकट मिली है। तो ये चुनाव जनता वर्सेस चेतन टूडी है, जनता वर्सेस चेतन टूडी। पहले आप जाते थे, यहां सरपंच जी तो भी आए नहीं होंगे, कोई बात नहीं आए, लेकिन मैं सरपंच जी को एक बात पूछना चाहता हूं, आपको नेट लगाना हो तो आप नहीं लगा सकते, आपको मनरेगा की लेबर लगानी है तो नहीं लगा सकते, आपको नाली बनानी है तो नहीं बना सकते। उसकी पर्ची भी हॉस्पिटल के बंगले के सामने से आती है, पंचायत भवन से नहीं आती। सरपंच कोई भी हो, चाहे बापू का हो चाहे सरपंच जी हो, इनको किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि सारे अधिकार तो बंगले के में चले गए, सारे अधिकार तो उस बंगले में चले गए। अगर किसी को रजिस्ट्री करानी है उसकी भी पर्ची आती है, नगर पालिका में ठेका लेना है उसकी भी पर्ची आती है, अगर किसी को एसडीएम कोर्ट में काम है उसकी भी पर्ची आती है, किसी को तहसील में काम है उसकी भी पर्ची आती है, किसी को थाने में काम है उसकी भी पर्ची आती है। तो अब तक 1825 दिन तो पर्ची किसकी चली? एमएलए साहब की। और इस तारीख 25 तारीख को किसका पर्चा चलेगा? उन्होंने पर्ची काटी है तो उनका पर्चा काटना ना, पर्चा काटना। ये टाइम आ गया है, ये कोई जाति धर्म का नहीं है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, जोश रखो लेकिन होश में रखो। किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाना, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं लगाना, किसी पार्टी के खिलाफ मत लगाना, किसी व्यक्ति के खिलाफ मत लगाना। नारों से कुछ नहीं होता है, अगर होगा तो उस अलमारी वाले बटन को टपा टप टपा टप टपा 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 उसको इतना दबा दो, ये जो पोलिंग
पार्टी श्याम को कह दे कि हो गया काम, क्या बोले, काम हो गया, फिर उनको काउंटिंग की जरूरत नहीं है। और वैसे मैं आपको कहता हूं, ये इतिहास बनेगा। दोनों पार्टियों को जोड़ करके भी इस अलमारी को ज्यादा वोट मिलेंगे, जनता को ज्यादा वोट मिलेंगे। जनता के वोट ज्यादा है, पार्टियों के पास वोट नहीं होते हैं, पार्टियां तो अपने पर डिपेंड करती हैं, और जनता जो फैसला करती है वो अंतिम फैसला होता है। इसलिए एक वोट, ये माता बहनें बैठी है, आज से याद कर लो कि अपना निशान क्या है, तुमको बोलने दो, अपना निशान क्या है, जोर से बोलो, अलमारी बोलो, अपना निशान क्या है, अलमारी, अपना निशान क्या है, अलमारी को याद रखो। उधर से भी बहनें बोलो, अपना निशान क्या है, अपना निशान क्या है, अलमारी। आप भी बोलो नौजवानों, अपना निशान क्या है। अब रामनारायण जी आ गया, एक मंडूकरा के हाथ में अपने साथ चलते हैं रामनारायण जी। आज ये आराम से सोएंगे, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। आप ये सोचो, आपकी प्रधानी चिन्ह आपके साथ धोखा किया। मंडूकरा इनका गांव है, कई बार खिचड़ी खाने आप लोग भी गए हो, कई बार खिचड़ी खाने आप भी गए हो, नहीं मैं उस पर कटाक्ष नहीं करना। वहां एक अस्पताल था, माननीय रूपाराम जी हमारे एमएलए रहे, वो हमारे लिए बहुत श्रद्धेय है, इज्जत उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में कहते हैं मरने के बाद में चाहे आपका कितना ही विरोध हो, उसके खिलाफ एक शब्द हो। उनकी मूर्ति लगाई, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम, उसकी हम तारीफ करते हैं। अपने खेत में लगाई और अच्छा काम किया, और इन्होंने लगाई और अच्छा काम, उसकी हम बुराई नहीं करते। लेकिन उस मूर्ति के सामने 4 किलोमीटर ला करके गांव का अस्पताल वहां लगा, ये बुरा, कौन सा काम बुरा किया, 4 किलोमीटर अस्पताल को लेकर के आ गए। तो ये मंडूकरा के लोग भी, कल मैं गया था, पानी की भी बात कर रहे थे और अस्पताल की भी बात कर रहे थे। ऊपर जाने 2 और आ जाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, ये एमएलए साहब भूल गए, इन्होंने देखा यूनुस का टिकट कट गया, और वो हमारे बीजेपी वालों से रात को संपर्क करते थे। रात को उनकी गाड़ी रुकती थी इधर लेफ्ट साइड में, जब जाते हैं ना अपन, रात को कहते थे चाहे कुछ भी करना पड़े यूनुस का वो टिकट मत लेने देना, चाहे कुछ भी करना पड़े यूनुस का, और वो उसमें सफल भी हो गया। उनको लगा कि यूनुस का टिकट कट गया, तो उन्होंने क्या छोड़े, पटाखे, क्या छोड़े, पटाखे छोड़े और पुतलियां छोड़ी। और वो क्या, अभी आप क्या छोड़ देते ऊपर क्या छोड़ देते, अभी स्काई शो अपन दली पड़ना बना रॉकेट स्काई शो, तो आप छोड़ रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। उन्होंने जब मेरा टिकट कटा तो आतिशबाजी की, और मेरे को जब टिकट मिला तो सन्नाटा छा गया। अब क्या है, अब क्या है, अब ऐसा परिणाम लाओ कि न भूतो न भविष्यतो। और जिन्होंने टिकट काटा है, जिन्होंने टिकट काटा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिन्होंने टिकट काटा है दिल्ली में, उनको यहां से पटना से मैसेज भेजो कि तुमने तो टिकट काटा था और हमने इतिहास बना दिया कि हमने विधानसभा में भेज दिया, विधानसभा में। तो मैं इतनी संख्या को देख करके कह सकता हूं, इंशाअल्लाह विधानसभा में जरूर जाएंगे। जब विधानसभा में यूनुस खान जाएगा तो ये आवाज किसी एक कौम की नहीं होगी, एक धर्म की नहीं होगी, एक जाति की नहीं होगी, ये आवाज भीड़ बना के पूरे अवाम की होगी, पूरे अवाम की होगी। इसलिए अपन पानी लाएंगे, अपन वापस सड़कें बनाएंगे, जो आपके काम बाकी रह गए इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी पूरे करेंगे, और ये हिसाब भी पूरा करेंगे ऊपर जाने वाला, और सारे हिसाब। और अब
मेरा लास्ट संदेश उन भाइयों को दे देना जो नहीं आए, उनको कह दो आज तक आपने कांग्रेस में दिया, हमने नहीं रोका, किसी ने बीजेपी में दिया, हमने नहीं रोका, किसी ने आरएलपी में दिया, हमने नहीं रोका, लेकिन आपकी बार तो ये चुनाव कोई कौम का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव टीमना की आन का, मान का, सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव। इसमें सब कौम है, देखो ये पूरी 36 कौम का चुनाव है। तो कहीं ऐसे मत कहना हमारा चुनाव है, जो लोग कह रहे हैं गाँव में, नहीं, ये 36 कौम का चुनाव है, ये निर्माण के स्वाभिमान का चुनाव है। और आप तो एक ही बात कहो, जनता का चुनाव। तो आप इतनी संख्या में आए, मेरे को अगर गाँव में नहीं जाना होता तो मैं अगले 1 घंटे तक भाषण दे रहा होता, लेकिन भाषण में बहुत चीजें मैं कह सकता हूँ। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि थोड़े कुछ ज्यादा समझना, क्योंकि आप खुद समझदार हो। पहले चिट्ठी लिखते थे ना, पहले चिट्ठी लिखते थे ना, तो उसमें लिखते थे थोड़े लेके को घना समझना, क्योंकि आप खुद समझदार हो। और मैं मेरी बात को विराम दूं उससे पहले मुझे इस बात की तकलीफ है, एक हमारा बहुत अच्छा साथी जो आपका सरपंच था जब मैं एमएलए था, भाई बिलाल, कम उम्र में अल्लाह ने हमसे छीन लिया। उसकी मौत थी, क्योंकि इस्लाम में कहते हैं कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जिंदा नफ्स को मौत का मजा चखना होता है। उसकी जिंदगी इतनी थी, अल्लाह का था, अल्लाह ने उसको ले लिया, वो उसकी अमानत थी अल्लाह के पास चली गई। लेकिन हम सब मिलकर के उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उसकी कब्र में उसका सफर आसान करे और पुल सिरात पर वो आराम से गुजरे। हम सब मिल करके अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को हिम्मत दे और हम सब को हिम्मत दे, क्योंकि छोटा भाई था, मजबूत था, तकलीफ होती है, लेकिन मैं आज धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने, उसकी कमी तो जरूर है, लेकिन वो कमी आज आपने पूरी कर दी और पूरी जनता ने कर दी। उसके लिए जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। अब मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे, मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे। मैं पहले तो ये जो युवा पार्टी आपने जो व्यवस्था करी, इनके लिए तालियां बजा भाई। मतलब ऐसी सभा 25 साल में पहली बार देखी, तो जिन ने ये व्यवस्था करी उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे, जय जय ढिढोरा, जय जय जय। क्या नारा है अपना नारा क्या है? मस्त मुट्ठी के साथ, दोनों मुट्ठी बंद, और ऐसा नारा लगाओ यहाँ से सीधा अस्पताल के सामने वाले बंगले को चीरता हुआ जयपुर और दिल्ली चला जाए। 2 संदेश दे दो, एक तो जयपुर को दे दो और एक दिल्ली को दे दो। दिल्ली को ये कह दो टिकट काटना हाथ तुम्हारे था, हराना और जिताना हाथ उस परवरदिगार के हाथ में है, उस शहंशाह के हाथ में है, जो शहंशाहों का शहंशाह है। ऊपर वाला क्या है? शहंशाहों का शहंशाह है। वही जिसको चाहता है कुर्सी देता है, वही जिसको चाहता है कुर्सी से नीचे उतारता है, वही जिसको चाहता है इज्जत देता है, वही जिसको चाहता है जिल्लत देता है, वही जिसको चाहता है सब कुछ देता है, क्योंकि वो सब पर कादिर है, सबका मालिक है। इसलिए हमारी हार और जीत न तो दिल्ली वाला तुम्हारे हाथ में है, न जयपुर वाला तुम्हारे हाथ में है, न हॉस्पिटल वाले के सामने वाला तुम्हारे हाथ में है। हमारी जीत या तो मेरे परवरदिगार के हाथ में है या ये मेरी बेटी हुई जनता का। और कहते हैं खुदा कभी जमीन पे आकर के नहीं बोलता है, वो अपने बंदों से बुलवाता है। कहते हैं खलक की आवाज मलक की आवाज। खलक कौन? जनता। मलक कौन? मालिक। मालिक आके कभी नहीं बोलता है, जनता से बुलवाता है। इस टीमणा का चप्पा चप्पा, बूटा बूटा और पेड़ का एक एक पत्ता कह रहा है कि आने वाला चुनाव इंशाल्लाह जनता जीतेगी, जनता की जीतेगी। यही बात करते हुए
अब मेरे साथ जय जय टीटुणा, जय जय जनता, मुट्ठी बंद करके जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय टीटुणा, जय जय टीटुणा, जय जय खुंकुणा, जय जय खुंकुणा, जय जय ढाणी, जय जय ढाणी, जय जय जनता। वाह भाई, सबकी जय, सबकी जय, जय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।